कोई आपका बार बार अपमान करे तो आप क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारे उत्साह और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाणक्य नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि कोई ज्ञान की बात होने वाली है। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियाँ लिखी है वे जीवन के सत्य पे आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड है। तो आइए आज यहाँ पर उनकी एक नीति पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे। चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ ना करें, उनको सहन कर लेते हैं, तो उनकी नज़र में आप सबसे समझदार इंसान हैं। और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे और फिर भी आप कुछ ना करते हो और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो तो आप महान हो। लेकिन अगर कोई अपमान बार बार करता हो, आप कुछ ना करें, तो आप चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े मूर्ख हो। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा साधा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल साथ साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय का बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिससे उसकी बेइज्जती ना हो सके। अब ऐसा करते करते उसकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई थी, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही चला गया। उसकी ऐसी मानो जैसे कि उसकी नौकरी लग गई हो। वह उसकी फेसबुक पर सर्च करता है, अतः उसको विजय का नंबर मिल जाता है। उसको मैसेज लिखता है, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो। मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान पर मिलूंगा और हम खूब सारी बात करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा गुस्सा में आता है, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को रोक लिया और उसको नजरअंदाज कर दिया। उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद अंकित का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने एक बार फिर से विजय को फोन किया, आजकल तुम कहाँ हो, ऐसे ही चाय की दुकान पर अपनी जिंदगी बिता दोगे। विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद अंकित को एक बेटी हुई और सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल में छेद है। इसको इलाज कराने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत होगा। अंकित की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए की जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वह इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर अंकित के बस में की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे यह व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर के केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फीस फ्री में कर देता है। और अंकित को यह सुनकर बहुत खुश हुआ और इंतजार करने लगा कि ऑपरेशन खत्म हो और कब यह अपनी बेटी और डॉक्टर से मिल पाए। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म और डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आते हैं। अंकित की आंखें नम हो जाती है और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों पे गिर जाता है। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों, जिसकी अंकित पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों पे गिर गया और माफी मांगा, क्योंकि वह शर्मिंदा था अपनी हरकतों के ऊपर। उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई वे आज काबिल था। उसने उस दोस्त की मदद की जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि तुम्हारे साथ इतना मैं बुरा बर्ताव करता था तो तुम क्या करते थे, तो विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा में ले जाया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा में देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग निगेटिव को हमेशा ब्लेम करते हैं। आशा करता हूँ आपको इन बातों को समझ में आई होगी, और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो यह यकीनन आपको भी एक दिन ऐसा मौका मिले। तो मुझे आज्ञा दें और मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका अमूल्य समय लेने के लिए